नानावराछा, सूरत। कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी। आज हम कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे, जीवन चरित्र प्राप्त करेंगे। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री का साहित्य प्रकार रेखा चित्र है, जिसमें कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री का जीवन चरित्र दिखाया गया है। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र के लेखक है शंकर दयाल शर्मा जी, जिन्होंने कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र लिखा है। तो चलो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में कुछ रसप्रद बातें जानते हैं। शास्त्री जी, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री जी के नाम के आगे कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी, कर्मयोगी का मतलब होता है फल की इच्छा न रखकर कर्म करने वाला, उसे कर्मयोगी कहते हैं। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। तो शास्त्री जी के नाम के साथ फल की अपेक्षा न रखकर कर्म करना यानी कि कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। उपयुक्त का अर्थ होता है उचित है। शास्त्री जी के नाम के साथ, लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना एकदम उचित है, एकदम योग्य है। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी ने, मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। कर्म यानी कार्य। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना पूरा जीवन कर्म करने में बिता दिया, देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इसीलिए शंकर दयाल शर्मा जी कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनका सारा जीवन कर्म करने में बिता दिया। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन शंकर दयाल शर्मा जी को कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे थे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था और वहां से कर्म करते करते वो आगे बढ़े और देश के प्रधानमंत्री जैसा सर्वोच्च पद उन्होंने प्राप्त किया। इसके पीछे कौन सा कारण है? तो वो सिर्फ कर्म करने को महत्व देते हैं, कर्म में मानते हैं, फल की उपेक्षा करते हैं, फल की इच्छा नहीं रखते हैं। इसीलिए शंकर दयाल शर्मा जी ने कहा है कि शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे थे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छुपा है। क्योंकि फल की अपेक्षा न रखकर हमेशा लाल बहादुर शास्त्री जी कर्म करते रहते थे, कार्य करते रहते थे, देश के विकास के लिए, देश की आजादी के लिए। वे उन लोगों में भी नहीं आते जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं। भाग्य तो जिनका हाथ नहीं होता, ऐसा कहा जाता है कि सबके हाथों में भाग्य की लकीरें होती हैं, लेकिन जिनका हाथ नहीं होता उनका भी भाग्य होता है। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने भाग्य पर भरोसा करना छोड़ दिया था। वे उन लोगों में भी नहीं आते जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते थे। वे उन लोगों में भी नहीं आते थे कि जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते और अचानक कभी उन्हें सफलता मिल जाती। भाग्य
तब साथ देता है जब इंसान मेहनत करता है, इंसान कर्म करता है, इंसान हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लक्ष्य पाने की कोशिश करता है, तभी भाग्य उसको साथ देता है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर इंसान कुछ भी नहीं पा सकता। ना वो सफलता प्राप्त कर सकता है, ना वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, ना वो आगे बढ़ सकता है। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी उन लोगों में भी नहीं आते थे जो भाग्य के भरोसा करके बैठे रहते थे और अचानक ही सफलता मिल जाती थी, बल्कि वो उन लोगों में आते थे जिसको अपनी हथेली यानी हाथ की लकीरें यानी रेखाओं के बजाय अपने चिंतन यानी के मनन और कर्म की शक्ति पर ज्यादा भरोसा था। कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो भाग्य के भरोसे पे कभी नहीं बैठे थे, उनको अपने हाथ की रेखाओं पे विश्वास नहीं था। वो मानते थे कि अगर आगे बढ़ना है, विकास करना है, सफलता प्राप्त करनी है, लक्ष्य ध्येय को प्राप्त करना है, तो हमें सतत मनन यानी कि चिंतन करना पड़ेगा और सतत कर्म करते रहना चाहिए। अगर हम कर्म करते रहेंगे तभी हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से अपने कर्म के प्रति वो समर्पित रहते थे कि जो कार्य करते हैं उसमें उनको फल की कोई अपेक्षा नहीं थी। वो बिना फल पाए ही कर्म करते रहते हैं, क्योंकि फल कर्म करने वाले को ही फल प्राप्त होता है। जो कोई कर्म नहीं करता उसका नसीब तो जहां है वहीं बैठा रहता है। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी कर्म को ही ईश्वर मानते थे, कार्य को ही ईश्वर मानते थे और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए वो हमेशा संपूर्ण भाव से अपने कर्म प्रति समर्पित रहते थे। यहां तक कि जब भी उन्हें फल प्राप्ति का अवसर यानी कि मौका मिले तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित यानी कि उदासीन दृष्टि रखी थी। वर्तमान मानव की बात की जाए, वर्तमान इंसान की बात की जाए तो हर एक इंसान आज जो भी कर्म करता है वो किस लिए करता है? तो फल पाने के लिए कि वो आगे बढ़ सके, सफलता प्राप्त कर सके, तरक्की मिले। लेकिन हम लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री जी हमेशा कर्म करने में मानते थे, हमेशा फल की उपेक्षा करते थे। और कभी ऐसा हो कि उन्हें फल प्राप्त करने का अवसर मिले तब भी वो फल के प्रति उदासीन यानी कि उपेक्षित दृष्टि रखते थे। उनका जीवन दर्शन गीता में निष्काम कर्म योगी के प्रतिरूप था कि गीता में उपदेश दिया गया है कि कर्म कर, फल की अपेक्षा मत रख। उसी तरह उनका जीवन यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता में जो उपदेश दिया गया है कर्मयोगी का, उसका एक अनूठा रूप है। इसलिए मैं समझता हूं कि उन्हें केवल मात्र कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना ही अधिक यानी कि ज्यादा उपयुक्त यानी कि उचित होगा। निष्काम का अर्थ होता है अनासक्त, जिसको कर्म करने में ही रस है, फल की वो उपेक्षा करता है, उसको कहते हैं निष्काम कर्मयोगी। तो इसलिए श्री शंकर दयाल शर्मा जी लाल बहादुर शास्त्री जी को सिर्फ कर्मयोगी नहीं लेकिन निष्काम कर्मयोगी कहना चाहते हैं कि जो फल के प्रति अनासक्त है, जिसे फल की इच्छा ही नहीं है। क्योंकि कई बार उन्होंने जो कर्म किए उसका फल उन्हें प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने कभी उसके प्रति रस दर्शाया नहीं, उसके प्रति हमेशा वो उदासीन रहे, उपेक्षित दृष्टि बनाए रखे। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था
उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म को प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण जीवन चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती हैं कि उनका जो उद्देश्य है, उनका जो ध्येय है, उनका जो लक्ष्य है, उसके प्रति दृढ़ आस्था, दृढ़ श्रद्धा, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य के प्रति दृढ़ आस्था, दृढ़ श्रद्धा, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, यह तीन बातें हैं। इन तीन बातों में हमें लाल बहादुर शास्त्री जी का संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन दिखाई पड़ता है। अपने एक भाषण में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि यहां तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी और भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व यानी जिम्मेदारी, अपने दायित्व को पूरी तरह निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म का समन्वय यानी कि मेल होना चाहिए। आप जो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्म, इनका मेल होना चाहिए। तो हम चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, अगर हमने कार्य, समर्पण, भक्ति और कर्म के प्रति समन्वय किया तो हम कोई भी क्षेत्र में जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा है कि यहां तक कि आप भले ही राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हो, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व को पूरी तरह निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण मनन यानी चिंतन में मानता हूं। चिंतन का अर्थ होता है मनन। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी चिंतन को मानता हूं। साथ ही यह भी मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य भक्ति और कर्म के सिद्धांत पे ही निहित है कि किसी भी देश का जो भविष्य है, उस किसी भी देश के जो व्यक्ति है, किसी भी देश का जो भविष्य है, समाज है, तो उसके विकास के लिए भक्ति और कर्म के सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी, समर्पण का अनुपम उदाहरण है कि शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन है, उसमें श्रम यानी कि मेहनत, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम का अर्थ होता है बेजोड़। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके यही गुण, श्रम, सेवा, सादगी, समर्पण, उनके यही गुण केवल उनके कार्य और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते। अभिव्यक्ति यानी कि प्रकट होना, कि उनके यह गुण मात्र उनके विचारों में ही दिखाई नहीं देते, बल्कि
परंतु उनको देखने से ही सभी भावों का एहसास यानी अनुभव। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी, समर्पण का अनुपम यानी कि बेजोड़ उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्य और विचारों में ही अभिव्यक्त यानी कि प्रकट नहीं होते, लेकिन उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता है कि उनको देखने से ही हमें उनकी सादगी, उनकी सेवा, समर्पण और श्रम का भाव देखने को मिलता है। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा मेल यानी समर्पण है। जो वो सोचते हैं, उनके जो विचार है, वो उनके विचार उनके व्यक्तित्व में हमें दिखाई देते हैं। वे जो कुछ कहते हैं वह करते हैं। हम सुनते हैं कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, या तो फिर भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जो कुछ कहते थे वो करते भी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी जो कुछ कहते थे वह करते थे। जो कुछ कहते थे वो करते थे, वह एकमात्र राष्ट्र भाव के भावना से प्रेरित होकर करते थे कि वो जो कुछ कहते थे वो करते थे। किस लिए? क्यों? तो राष्ट्र भावना, जो देश में राष्ट्र के प्रति भावना है, वो राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर वो देश के प्रति जो अपना प्रेम है, वो प्रेम के खातिर वो देश के लिए बहुत सारे कार्य करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशालता थी, एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिनके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक यानी ज्यादा विश्वास, भरोसा करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालने और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। पंडित नेहरू जी की समृद्ध राजनीतिक विरासत यानी उत्तराधिकारी और संभालना और उसे आगे ले जाने का काम सरल नहीं था, कठिन था। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और किसी में नहीं है। और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश को इस आकांक्षा का अर्थ होता है अपेक्षा को पूरा किया था। तो इस तरह लाल बहादुर